ऑफ कोर्स हमने तो आज तक सिर्फ यही सुना था कि आर्ट एक सब्जेक्ट है जो कि हमें 11th और 12th में छोड़ देना चाहिए, एक साइंस को पकड़ के लेके चलना चाहिए क्योंकि उसमें हमारी करियर बनेगा। बट आज पता लग रहा है कि अगर आर्ट को लेके चलेंगे तो हमें करियर बनाने वाला बना दिया जाएगा। जीने का हुनर सीख जाता है, खेल खेल में जो जीने का हुनर सीख जाता है, जिंदगी जिंदगी की आधी जंग वो यूं ही जीत जाता है। सो मच मैम, आपको देख के वाकई बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि सक्सेस मिरर प्रोग्राम जो होता है वो अधूरा होता है जब तक कि उसको कामयाब करने के लिए आप जैसी पर्सनालिटी ना हो हमारे पास मैम। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल एंड योर वैल्यूएबल टाइम टू द फ्यूचर ग्रुप एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। Thank you so much. Assalamu alaikum everyone and good evening all. मैम ने तो काफी भारी भरकम इंट्रोडक्शन दे दिया मैं जस्ट एक मामूली इंसान ही हूँ और आई होप कि मैं इस स्टेज को जस्टिफाई कर सकूं, है ना तो पता नहीं इसमें भी कोई कहने वाली बात है मैम। चलिए, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फैमिलियर होना भी बहुत जरूरी है आपसे, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर हमसे फैमिलियर नहीं हो पाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम लोग मैं बताऊं अपना इंट्रोडक्शन करूं तो दिस इज मी शैला फैजी। Basically, I am the student of graduation. I am pursuing my graduation from RMPG College, and I am the student of Sir Siraj Ahmed Siddiqui, and this is a very good things और बहुत ही गर्व की बात है, कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की बात है कि मैं उनकी स्टूडेंट्स हूँ और यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ और सर के सामने इवन आप जैसी पर्सनैलिटी से मौका मिला है मुझे बात करने का। सो आई रियली पे थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फ्यूचर ग्रुप इंस्टीट्यूशन। सो थैंक यू सो मच सर, अगर आप सुन रहे हैं तो, एंड थैंक यू सो मच मैम। और बात करें, ये दोनों मेरे कलीग्स हैं जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ तो मैम आपका होगा। आपके अच्छे अच्छे जो भी हमने सवाल करेंगे, हमारे सवाल कोई बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि हम तो ठीक है नॉर्मल स्टेज पे है, बट मैम अगर बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर वाकई लाइफ में बहुत सारी चीजों को फेस करके आगे जाते हैं, तो उनका आंसर सही है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भरा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी होगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम कि आप हमें टाइम दी। और अब मैं अपने कलीग से कहूंगी कि पहले वो इंट्रोडक्शन अपना करें, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Am I audible? Yes, you are. Okay. This is me Nazreen Hassan Sah. This is me Nazreen Hassan Sah, daughter of Mission Madrasa, and I am continue my become first year belong to Azamgarh Sibley College, and Wow. I am a student of the future group. Thank you so much. Thank you. So, good evening, ma'am. And Good this is evening, good Srishti evening. Gupta, and I am a student of class 11, and I'm pursuing my study from Central Public School. So, thank you so much to come there, and I got a very great chance to ask some questions to you. So, I'm really grateful for that. Oh, me too, me too, me too. Thank you so much. आप शहला, फरहीन, नाजरीन एंड सृष्टि, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा नाम है आप लोगों का। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम का और मिस्टर सिराज सर का और गुलजेबा का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और ऐसे मुबारकपुर के एक छोटे से मतलब मकाम में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो ये मेरा ऑनर होगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आर्ट वर्क्स को, अपने थॉट प्रोसेस को आप लोगों के सामने रख सकूं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द फील्ड ऑफ आर्ट। एक्चुअली आई एम गजाला परवीन, doctorate in Ghazala Parveen. Actually, I'm a PhD scholar also. So, अगर see, मतलब if you want my introduction, I can say if you don't know, will I start from myself?
एक्चुअली शो मैम, आप अपने कहते हैं ना कि जब वो बात हो खुद के मुंह से कही जाए तो वो बात ही कुछ और होती है। सो आज मैं आपको खुद मौका देना चाहूंगी मैम कि आप अपनी जो डॉक्टरेट की लाइफ है अपने बारे में खुद आप कहें, सो वो दूसरा ही कॉन्फिडेंट होगा मैम खुद को कहने का। मैं प्रोनाउंस करूंगी उसकी बात कुछ और ही होगी, बट अगर आप खुद से कहेंगी तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा प्राउड का मैम बात होगी, राइट? इससे ऐसा कुछ प्राउडली नहीं, हाँ, एजुकेशन एक तालीम ऐसा इदारा है, मतलब कि आप उसके ज़रिए दुनिया के हर कोने को जा सकते हैं, पा सकते हैं। और मैं भी ऐसी एक छोटी-सी जगह से हूँ, मुबारकपुर, है ना? और मेरा भी सफ़र ऐसा ही रहा है, क्योंकि मैं भी एक कस्बा मुबारकपुर, यही वो सरज़मीन है, जहाँ से मेरा सफ़र यहाँ की बहुत ही छोटी-सी फैमिली, बुनकर्स फैमिली से स्टार्ट हुआ है, और वो वहाँ से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दहलीज़ तक मेरा सफ़र ऐसे ही जुनून और पैशन, इन सारी चीज़ों की एक जर्नी रही है। तो अभी मैंने भी, जैसे मेरा प्रोफेशन फाइन आर्ट्स है, और मुझे गुलजेबा ने यही बताया था कि आई थिंक कि बहुत ही लीस्ट कैटेगरी में रखा जाता है फाइन आर्ट्स को, एज अ हॉबी या फिर एज अ शौकिया तौर पे रखा जाता है ना? जी बिल्कुल। और यहाँ पे आई डोंट थिंक कि मुबारकपुर से कोई ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है, सब लोग अपने आप में एक एक सितारा आर्टिस्ट है, हैं, बिल्कुल सितारा बिल्कुल। हैं, और वो सारी चीजें हैं, बट उसको परस्यू करना एज अ करियर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑफ कि कोर्स, उस प्लीज चीज क्लैप फॉर पे मैम। फोकस करना चाहिए, उन सारी चीजों को। और इसी तरीके से मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि मैं आर्ट के जरिए अपने थॉट को, अपने एहसासात को मैं जमाने तक पेश कर सकूं। तो मैंने उसमें जो भी चीजें जरूरत थी, कदम ब कदम मैं आगे बढ़ती गई इन सारी चीजों में। और मैंने बीएफए किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारे से, एमएफए किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही वहाँ पे। इवन आई वुड से इन माय बैक डेज, मुबारकपुर में भी 12th में आई वाज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, बट 12th में भी मैंने यहाँ पे टॉप किया था इंटर में। तो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैम। लिटरली ये पूरा गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की जो मेहरबानी ही थी, जो जिन्होंने मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने का हमेशा मौका देता रहा। और इन सारी चीजों में मैंने एमएफए किया, और एमएफए में मैं ये गोल्ड मेडल, ये इस तरीके से रहा। इवन बीएफए में भी होता, बट देयर वर सम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, बिल्कुल मैम, so पॉलिटिक्स तो होती yeah, ही है। from with the 2 points I think. So yeah, that was my bad luck actually. कोई बात नहीं, कहते ना So कि फेलियर मैटर नहीं करता, जो नहीं हार करता, जाए फिर वो नहीं करता। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली आप उससे भी सीखते हो, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर करते हो। और फिर मैंने पीएचडी का भी मकाम हासिल किया, और उस बीच मैंने बहुत सारे डिप्लोमास किए, लाइक मैंने म्यूजियम से स्टडी की, और मैक्स मीडिया ज्वाइन किया, वेयर आई स्टडीड ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं। इन सारी चीजों को मैंने मैम इतनी ज्यादा चीजें आपने बता दी है कि मतलब मुझे लग रहा है मेरी फिंगर ही खत्म हो गई है काउंट करते करते, इतनी सारी Don't कामयाबी worry, आपने please. हासिल की है मैम। और उस बीच मैंने नेट क्वालिफाई किया, और ये सिर्फ किताबी दौर ही नहीं था मेरा एक्चुअली। और मैंने आई वाज आल्सो वर्कड एज एन आर्टिस्ट अंडर द वेरी एमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट मिसेस गोगी सरोज पाल, approximately 2 years in Delhi. So where I exhibited my exhibition nationally, internationally, and did residencies in all over the places, like whether it is a Goa, Delhi, Rajasthan, Bangalore, Mumbai Art Fair, or there are so many places. So I got the chance to present myself in those platforms. So और मैं आई वुड से कि मैंने ग्राफिक के थ्रू मैंने ब्रांड डिजाइनिंग भी की है। एक्चुअली ग्राफिक के थ्रू किया मैंने, अपने आप को, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाई, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, आर्ट डायरेक्शन के थ्रू, फिल्म के थ्रू, जिसमें से वन ऑफ आवर शॉर्ट फिल्म कॉल्ड जिबा, वेन एवर यू सर्च, मतलब आज के बाद शायद आप लोग जानेंगे, है ना, कि जिबा जो शॉर्ट फिल्म हमारी है, वो ऑस्कर
में सेलेक्ट हुई थी टॉप 3 इंडियन सोशल इशू बेस्ड फिल्म में। और वो हमारे लिए मतलब मेरे लिए मतलब एक जर्नी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा माशाल्लाह रहम करम रहा है इन सारी चीजें में कि जहाँ पे रहे शायद माँ बाप की दुआएं हैं और आज भी मैं निकल के आई हूँ और हमेशा मैं सारे बच्चों को भी वही दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला हर किसी को हर मकाम पे कामयाबी हासिल हो, बहुत आगे जाएं आप लोग और उस चीज में बढ़ते रहें आगे। और इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को रेसिडेंसीज की, मैंने गोवा में प्रोजेक्ट्स किए बहुत सारे और इन सारे प्लेसेस पे मैं रही हूँ, मैंने उसको एंजॉय किया है बहुत सारे। और इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग मतलब लिटरली वर्क के थ्रू भी जानना चाहेंगे तो आई वुड लव टू से कि किस तरीके से टीम वर्क होता है, किस तरीके से बिल्कुल मैम। स्कल्पचर मेकिंग होती है, किस तरीके से डिजाइनिंग होती है, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म में लाइक डॉक्यूमेंट्री होता है, सब सस्टेनेबल थिंग्स आ गई हैं कि आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वेदर इट्स अ वेबसाइट, एप्स यू आर यूजिंग, यू नो आर्ट इज एवरीवेयर, वी हैव टू फोकस ओनली। ऑफ कोर्स मैम। आज तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है मैम अभी तो आप बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। आप मुझे प्लीज बता दीजिए कैसे फीलिंग आ रही है इतना सारा कुछ शेयर करके। मतलब हमें तो लग रहा है कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि आपके सामने बैठ के आपसे क्वेश्चन कर सके। मैं भी आप जैसे ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, एक छोटा सा बच्चा थी, मुझे वो फील्ड मिली, वो मकाम मिला, मैं आगे बढ़ती गई, बस पहचानना होता है खुद को। ऑफ कोर्स बिल्कुल मैम। प्लीज हाँ, क्लैप फॉर द मैम बिल्कुल। वंस अगेन। मुझे सारी चीजों को लग रहा है मैम। सो आई वुड से कि मतलब अगर मैं मतलब यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट की हैसियत से नहीं मगर एक मुबारकपुर के जो एक छोटी सी मिसाल या छोटी सी एक आम इंसान के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि फाइन आर्ट्स जो है वो एक पूरा मुकम्मल पेशा हो सकता है जिससे आप एक आवाज हो सकती है, जिससे एक फ्यूचर बन सकता है। बिल्कुल फ्यूचर बन एक सकता है। फ्यूचर बन सकता है। सो आर्ट इज नॉट व्हाट यू आर सीइंग इन पेंटिंग, सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये आपके जो एक जरिया है, एक मीडियम है जिससे आप एहसासात अपने अपने ख्यालात को दुनिया और जमाने तक पेश कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मैंने मतलब अपने कदम ब कदम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैंने सीखा और आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है इन सारी चीजों को। सो अभी करेंटली मैं पुणे में रह रही हूँ और वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूट, द नेम इज FTII, Film and Television Institute of India, where I am working as an assistant art director when projects on, and in between I did a lot of graphic designing like books making for adults, for kids, और इन सारी चीज़ों पे भी मैंने वर्क किया है इन सारी चीज़ों को लेके। और इन बिटवीन जितने भी हमारे वर्क्स चलते रहते हैं उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं साथ में, साइमल्टेनियसली बहुत सारे वर्क्स चलते रहते हैं। इट अ फुल फ्लेज्ड आर्टिस्टिक फील्ड, सो यू कैन गो एनीवेयर। मतलब इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं है कि ये करियर नहीं हो सकता, बिल्कुल एक मैम। सिर्फ शौक नहीं है। बिल्कुल मैम, आपकी बात से सही है, आपकी बात में सच्चाई है कि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, उसमें बस अपना करियर बनाने वाला होना चाहिए। फील्ड हर एक अच्छी होती है और आज लोग आर्ट को बहुत ज्यादा नीचे स्तर पे देख रहे हैं, बट आर्ट इज वाकई आप देख सकते हैं आर्ट ये है। प्लीज क्लैप फॉर मैम वंस अगेन। आर्ट ये है। और मैं सुन रही थी कि मेरी फिंगर्स खत्म हो गई कि इतनी सारी मतलब अब इतनी सारी चीजों की इतनी सारी कामयाबी आप पाई है, फिर भी कहते हैं ना कि एक इंसान जो होता है उसके अंदर एक प्राउड नाम की चीज आ जाती है, राइट? जब वो थोड़ा सा कुछ कर लेता है प्राउड नाम की चीज आ जाती है। बट मैम को देख के क्या लगता है आपको? नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है मैम। सो बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि आपके सामने आज बैठी हूँ मैम। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें आपके बारे में अभी भी जानने को मिला, बहुत सारी चीजें हमने भी जानी, सर्च की, पता की आपके बारे में। मैम आपको कैसा लगा अभी आपको बताते हुए कि मैं मुबारकपुर से बिलोंग करती हूँ? बिल्कुल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दैट आई बिलोंग्स टू मुबारकपुर कस्बा
ठीक है, वहाँ पे एक आई बिलोंग्स टू यू नो वेरी स्मॉल येट बुनकर्स फैमिली, वेरी प्राउडली आई कैन से कि मैं बुनकर फैमिली से हूँ। और यहीं से ये एक तारीखी जमाना रहा है यहाँ पे बुनकर्स लोगों का। आई आई थिंक 14 सेंचुरी से ये कंसिडर किया जाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड कि उस जमाने से बुजुर्गों ने हमें ये कला दी है, ये आर्ट दी है, और हम उसी घराने से आते हैं। यहाँ पे हर कोई बच्चा होगा या फिर जो भी है, किसी के यहाँ जो करघा होगी, हथकरघा होगी, पावर लूम होगा, इन सारी चीजों से मेरा इंस्पिरेशन वही चीजों से आता है, मेरे घर से आता है। जो मतलब मुझे बहुत प्राउड है कि आज मैं यहाँ पे बैठ के मैं ये रियलाइज हो रहा है, यहाँ पे बैठ के मुझे रियलाइज हो रहा है कि वाकई में मैं मुबारकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हम लोग आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा, और आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे मैम। थैंक यू सो मच। बचपन सबका बड़ा स्वीट होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और बचपन की एजुकेशन उस जमाने में काफी मदारिस हुआ करते थे, है ना। मेरी सिस्टर्स लोग मदरसे से थी और मैं भी उनके साथ जाया करती थी, तख्तियां वगैरह लिखती थी, वो जो कंडी बनाते थे हम लोग, उन सारी चीजों से। तो वो मेरा राब्ता, वो फर्स्ट स्कूलिंग मेरी वहां से ऐसे ही रही है, मैं आना जाना ऐसे रहता। तो बचपन में आधे नाना के घर भी भेज दिए जाते थे, इस तरह की जर्नी रही है बचपन की। तो मैंने उन लोगों से बहुत सीखा है, अपनी दादी से बहुत सारी कहावतें सीखी हैं, बहुत सारे दोहे सीखे हैं। संस्कृत वो बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छी उनकी वो गीत बहुत अच्छा गाती थी। और वो क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा करती थी, लाइक वो चटाई मेकिंग और पंखे बनाती थी। मेरी मम्मी भी बनाया करती थी। और यू नो दैट कि वो ड्राइंग हमारे यहाँ ये बहुत फुल फ्लरिश था, आज भी कहीं कहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 35 years बैक की स्टोरीज, है ना। तो उस जमाने में इस तरीके से हमारा था। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी खाला, मतलब सारे लोग इसी कारोबार में थे। तो ऐसे ही खेलते कूदते बचपन मेरा गुजरा, इन सारी चीजों के आर्ट के दरमियान गुजरा, बहुत ही आर्ट के दरमियान गुजरता रहा। और मेरी स्कूलिंग आप अगर पूछ रहे हैं नाजरीन, तो मेरी स्कूलिंग ऐसे ही रही, हिंदी मीडियम से ही रही। सनरेज से मैं रही हूँ, सनरेज पब्लिक स्कूल। वहाँ केजी से एडमिशन हुआ था। मेरे फादर ने कहा था जाओ, तुम्हें जो क्लास अच्छी लगे वहाँ बैठ जाओ, है ना। तब उस जमाने में ऐसे ही नहीं दावत से, ऐसे मुझे लगा कि मुझे भी मदरसे में ही एडमिशन दिलाया जाएगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे नाच प्रोग्राम होता था। आई यूज टू विजिट देयर, मैं वहाँ जाती थी, वहाँ सुनती थी, यहाँ हम लोग भी पढ़ते थे। बड़ा एक दौर था कि नाच प्रोग्राम हो रहा है और झूले पे बैठ के नानी के घर पे इधर उधर डोले मार के जो है गीत गाए जाते थे, सुनाए जाते थे। तो वो स्कूलिंग मेरी ऐसी रही। वहां पे गई मैं, और वहां पे जाके मैं स्कूल की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैंने वहां पे सारे टीचर्स की सिग्नेचर कॉपी करनी शुरू कर दी थी। वो टीचर्स ने बड़ा नोटिस किया इस चीज को। मैं जो लिखती थी उन्हें अच्छा लगता था। वहां से अप्रिसिएशन मिलने लगा स्कूल डेज से ही, कि मुझे एग्जाम में बड़ा एक बार डांट भी पड़ी थी कि कौन है गजाला, लाओ गुलरेज सर, गजाला मैम। बहुत सारे हमारे टीचर्स आए और कहने लगे कि अच्छा, हमने सुना है कि तुम टीचर्स की जो है सिग्नेचर कॉपी कर लेते हो, करके दिखाओगी। आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ चलो चलो चलो, मैं करके दिखाती हूँ। इखलाक सर उस वक्त प्रिंसिपल थे सनरेज के। तो मैंने फौरन से एग्जामिनेशन कॉपी पे लिख के फातिमा मैम, गजाला मैम, गुलरेज सर सबकी साइन मारनी शुरू कर दी। और मैं ये अपनी कॉपी के साथ भी करती थी। तो वो सर लेके गए, कहा कि आज तो कर दिया है, उसके बाद मत करना। या चलो ठीक है, नहीं करेंगे इखलाक सर ने। लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। सर लेकिन इसकी कॉपी देखिए, ऐसा लग रहा है मोती जड़ी हुई है ना। वो आगे चला, ऐसी स्पेलिंग रही है मेरी। Okay, ma'am.
माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने मतलब डिसाइड कब किया आर्ट को एज अ प्रोफेशन ले जाने के लिए, क्योंकि यूजुअली सब लोग की ये चॉइस नहीं होती है कि हम आर्ट को परस्यू करेंगे, और पेरेंट्स भी जल्दी नहीं मानते, तो हाउ डिड यू डू दैट? एक्चुअली क्या है सृष्टि, ये था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत ही लीस्ट एवरेज स्टूडेंट थी। तो लोग कहते हैं ना उस टाइम पे भी, अरे नहीं है, वो पढ़ नहीं पाएगी, तुमको आर्ट ही दिला दो, मतलब आर्ट में जिसमें एंजॉय कर रही है उसमें करने दो। और उनको मालूम था कि मैं जो ये जो ग्राफ है, जो जो डिजाइनिंग ग्राफ डिजाइनिंग पेपर्स है। होते हैं ना जी साड़ियों के, जी जी। तो मैं उनको इकट्ठा करके रखा करती थी, उनकी कॉपी किया करती थी। और हमारे मास्टर सर थे ये अनवर शहजाद सर के अब्बा, तो उनको मैं बहुत ऑब्जर्व किया करती थी, है ना। जब उनके घर जाते थे तो मैं खिड़की जंगला पकड़ के खड़ी रहती थी। वो तख्ती उनके पास होती थी, वो कैलीग्राफी किया करते थे और ग्राफ बनाए करते थे। जी। उन सारी चीजों को मैं देखती थी, ये सर कैसे बनाते हैं, मतलब चचा कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा लगता है। इस तरीके से था। और उसमें मेरा रुझान आर्ट की तरफ बचपन से ही था, मतलब मेरे घर पे सारे लोग बिल्कुल जानते मैम। हैं कि मैं कितना ज्यादा उसमें क्यूरियस थी। ये बच्चा है जो क्यूरियस है डांसिंग में, सिंगिंग में और इन सारी चीजों में। मेरा ऐसे था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये पेशा कब बनेगा, है ना। सो माय सिस्टर was there in Aligarh Muslim University, and she was the first woman of Mubarakpur, Shahida Tabassum. वो थी उस वक्त वही, मैंने अनवर शहजाद भाई का नाम लिया ना, डॉक्टर अनवर शहजाद भाई। और वो हमारे भाई के बहुत फास्ट फ्रेंड थे। दे वर स्टडीड इन लखनऊ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, और वहां से उन्होंने अपना एजुकेशन ली थी। और उनका भी वही सफर रहा कि वो बॉटनी के वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर रहे बहुत बड़े, और फिर वहाँ पे वो प्रोफेसर बने। मतलब उनकी भी एक जर्नी रही है, और उन्होंने ही ये मशवरा शायद दिया होगा, और भाई को भी मालूम था कि वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही वहाँ पे मेरी शाहिदा आपी गई थी। शाहिदा आपा को मालूम चला कि वहाँ पे इसका फाइन आर्ट्स का स्पेशलाइजेशन होता है। और इस तरीके से मैं, मतलब ये था कि सारे बच्चों का फादर ने मेरे एजुकेशन को लेके काफी, मतलब स्ट्रॉन्ग उनका स्टेटमेंट था कि मेरे बेटे पढ़ रहे हैं तो मेरी बेटियां भी पढ़ेंगी, है ना। तो वो था कि क्रैक करना था। और इसमें जो होता है सीट्स बहुत कम होती हैं, और उस वक्त ही सिर्फ 15 सीट्स थी, और पूरे इंडिया से लोग आते हैं टेस्ट देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो क्या हुआ मैम? फेलियर कहते हैं ना, फेलियर सिखा देता है, वो सेकंड अटेम्प्ट में जरूर हुआ रहा होगा। बिल्कुल। हाँ। तो आई टुक द सब्जेक्ट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज, फाइन आर्ट्स एज माय मेन सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स, ये मेरा सब्जेक्ट था। फिर मैंने फाइन आर्ट्स में दोबारा से अप्लाई किया बीएफए में, दोबारा मेरा हुआ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई नो कि ये इसमें पेंटिंग्स जो है, फाइन आर्ट्स का एक असल मकाम क्या है, वहाँ की एक कम्युनिटी बनने लगती है, वहाँ टीचर्स आपको गाइड्स करने लगते हैं इन सारी चीज़ों को। तो वहां से ये रहा कि मेरी सिस्टर ने ये आगाह किया था कि यहाँ पे ऐसा है, तो गजाला को यहाँ शी शुड अप्लाई हियर। सो आई अप्लाइड एंड आई गॉट जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मैम आप सेलेक्ट भी हुई और आज इतने अच्छे मकाम पे पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ आपको, जैसे मे बी में आप करके बताई कि आपके भाई कोई थे जिन्होंने ही आपको सपोर्ट किया रहा होगा वहां पे। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो बचपन में आपकी अम्मी, दादी, नानी की जो कढ़ाइयाँ थी, जो बनाया करती थी, वही बेसिकली इंस्पिरेशन थी आपका। बिल्कुल, क्लैप फॉर मैम। और आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे घर में करगा चल रही हो, या फिर पावर लूम चल रहा हो, या फिर कोई कहते हैं ना कि पंखा का जो पंखे होते हैं हैंडमेड, वो बना रहा हो, तो हम उसको बड़ा ही लो समझते हैं। लेकिन अगर बात करें उसी में अगर आप कारीगरी देखो तो ये मिलेगी कारीगरी। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके ये बात जान करके कि हम पंखा अगर बना रहे हैं
या फिर पावर लूम के थ्रू हम साड़ी अगर डेकोरेट कर रहे हैं, या फिर हम उसको बेसिकली कहते हैं ना कि एक साँचा होता है जिससे बना करके हम लोग कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बस हम वही कर रहे हैं। उससे हमने क्या क्या सीखा, ये एक सीखने वाला ही बता सकता है। बिल्कुल, उसको बनाने में, एक साड़ी को बनाने में मैंने कहा ना कि उसमें भी काफ़ी स्किल लगती है कि आप कैसे डिज़ाइन करते हो, ग्राफ कैसे बनाते हो, वो पत्तों की कटिंग कैसे करते हो, वो एक टेक्निकल वो जो मशीन कैसे स्टार्ट करते हो, एक खूबसूरत सी साड़ी जिसको हम पहन के अपने किन-किन यादों में चले जाते हैं, है ना? जो लोगों ने हमें दिया है, उसको इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाना, और मैं चाहती हूँ कि इन साड़ियों को भी एक मकाम तक पहुंचाया जाए जो यहाँ पे नहीं है, जो कि नया मीडियम्स, अभी तो न्यू मीडियम्स आ गए हैं ना, अभी काफी प्लेटफॉर्म चेंज होता जा रहा है, जिसके आप न्यू मीडियम्स ऑफ टूल्स के जरिए आप साड़ियों को भी बहुत वर्ल्ड वाइड शोकेस कर सकते हैं, ऑफ आप उन कोर्स, और चीजों को कहीं ना बना कहीं ये सकते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हो भी हमारे रही है। बिल्कुल बुजुर्गों ने दिया है, जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, उसे हमें जरूर मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए अपने अंदर। और इन सारी चीजों को अभी सारे लोग अपने फोन डिजिटल मीडियम्स पे आ गए हैं, है ना, हम सारे उस पे हैं और सीखते हैं, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और फाइन आर्ट्स भी आज सीखने के लिए आपको बहुत इंस्टीट्यूशन या ऐसे इस तरीके से भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, जी है बिल्कुल ना, अपने मैम। करियर को बनाने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए। क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है कि अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, बस रैंडम बातें ही चल रही थी। प्लीज आस्क मी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई कि आपको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रहा, और आप साइन को कॉपी भी किया करती थी, जो कि सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा। सो मैम, आप गेम से लेके क्या कहना चाहेंगे? आपका चाइल्डहुड में आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद था? बिकॉज आज गेम हम देखें तो बहुत मतलब अब खेला ही नहीं जाता है। हाँ, सो आप कौन से गेम खेला करती थी और किसके साथ खेला करती थी? ये मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत खुशनसीब रहे होंगे जिनके साथ आप खेला करती थी बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गेम एक्चुअली हम जब बचपन में होते हैं ना, तो हम बहुत सारे गेम खुद ही, ये प्रोग्रामिंग हमारे ही अंदर इनबिल्ट होती है, बड़े डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हम बनाते रहते हैं बचपन में, है ना, कि तुम टीचर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, ये सारी चीजें होती रहती हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे मैं ये कहूंगी कि मैं उसमें मैं बहुत पिटी भी थी अपनी दादी अम्मा से, अजान हो रही है तो कहने की जैसे कि आपने बताया कि आपके भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो आपकी सिस्टर्स को लेके मतलब उन्होंने प्रोफेशन में आपको हेल्प करी, ऐसा कुछ रहा है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इवन माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, ही इज अ वेरी मच मतलब फॉन्ड ऑफ आर्ट, वो बहुत बड़े आर्ट अप्रिशिएटर थे, आर्ट क्रिटिक भी थे बहुत बड़े, और जब मैं ग्राफ को वो डिजाइन करके पेपर्स पे, वैसे ही मैं खुद ग्राफ बनाई करती थी, मुझे नहीं पता कि वो ग्राफ आता कहाँ से है, खरीदते कहाँ से हैं, मैं उसकी डिजाइन बनाई करती थी, मैंने नोट्स जो होते हैं ना, 100 नोट्स, 50 नोट्स और ये सारी चीजों उस पे जो इतनी बारीकी डिजाइन होती थी, मैंने उसके मोटिव तक बनाया करती थी, मुझे लगता था कि मैं ही डिजाइनर हूँ। ये जब तो मैं अपने सही अब्बा बात को है। दिखाती थी, तो वो अब्बा कहते थे नहीं और करो, वो इतना ज्यादा पारखी उनकी नजर थी ना, कि वो चाहते थे कि मैं और उसमें मतलब इंडल्ज हो जाऊं और ज्यादा अच्छा करूं, तो वो मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और उनका ही ये इतना ब्रॉड विजन था कि उन्होंने मेरी सिस्टर को भेजा है, और हम सारी सिस्टर्स को पढ़ाया है, और मेरे भाई ने उस मकाम तक पहुंचाया है मुझे, है ना, वो ही लेके जाते थे, एडमिशन कराते थे, हमें क्या प्रोसेस का मालूम, हमें कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इतना ह्यूज, इतना बड़ा इदारा है कि आप वहां जाएंगे तो खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा,
कि ये कितना बड़ा वसी इदारा है, बहुत ही वसी इदारा है। तो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही बड़ा रोल किया है, मैं प्ले किया है उस चीज़ को, और सारे लोग जिन्होंने मुझे वहाँ तक ले जाने की कोशिश की, जी मैम। सिखाया, और बनाते हुए हर चीज़ में, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। ओके। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने जब अपनी स्टडीज परस्यू की, तो आपने अपनी फर्स्ट इनकम जो आपने जब भी पाई हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था उसको, और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस पे? ओह! वेरी नाइस। हाँ, सी फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, 2005 है ना, तो वहाँ पे 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती होता है, और उस वक्त आर्ट एग्जीबिशन लगी थी हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में ही, और नीचे ऊपर फ्लोर्स पे सारे, और वहाँ पे सारे लोग आए थे, और हमें नहीं पता कि हमने एग्जीबिशन जो लगाई है उसकी भी कोई वैल्यू हो सकती है ना। तो हमने इतने छोटे-छोटे, हमें जो शीट्स मिलती थी ड्राइंग करने की, A4 शीट, तो हमने उसको और छोटा, छोटा-छोटा करके इतने छोटे-छोटे कार्ड्स बना दिए, है ना? जो स्कूल्स वगैरह में बनाते थे, और उसपे बड़ी अच्छी क्राफ्ट की थी हमने ऊपर। बच्चों को वो बहुत पसंद आया। वहाँ पे जो विज़िटर्स आए, उनके फैमिली और बच्चे और सारे, मेरे अब्बा भी फर्स्ट विज़िटर थे वहाँ मेरी एग्ज़िबिशन के, है ना? वो वहाँ से मुबारकपुर से अलीगढ़ आए थे एग्ज़िबिशन देखने के लिए। तो फीलिंग ही तो एकदम डिफरेंट ही रही होगी उस टाइम पे। वाक़ई में। तो आई डोंट नो कि ये आर्ट एग्ज़िबिशन क्या होती है। ये था कि गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर को ये एग्ज़िबिशन लगेगी, सब उसमें तैयारियों में लग गए, सब सजा रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, और इन सारी चीज़ों को क्राफ्ट्स वगैरह बना रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, ये नए-नए ये थे, कोएड था है ना? बॉयज़ का ये सारे हेल्पर्स एक-दूसरे को बहुत हेल्प किया करते थे। सो वहां से जो मेरा कार्ड बिका था वो 20 रुपीज का था। वो लिफाफे में बाकायदा बड़ी खूबसूरती से हमारे डिपार्टमेंट के एक कार्ड 20 का था। जो मेरे 4 कार्ड थे वो चारों कार्ड बिके थे। सो वो मेरी फर्स्ट इनकम थी। और फिर मेरे अब्बा ने ये सलाह दी थी कि अ, अच्छी बात है अगर तुम इस मकाम पे रहो, जो मतलब आर्ट की अगर कुछ ऐसा हो, तो मैं ये समझू कि हाँ, मतलब आर्ट भी कोई ऐसी चीज है, अगर ऐसा कुछ हो तो इसमें, है ना? और वो बहुत ही, मेरा जो स्मॉल स्टेप था वो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग था मेरे लिए, कि वो आई कैन गेट मनी फ्रॉम, मतलब विद माय आर्ट, मतलब मैं जो भी क्रिएट कर सकती हूँ वो उसका कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, और मैं कमर्शियल फील्ड में ही थी, तो व्हाई शुड आई नॉट प्रोसीड इट। सो उसके बाद मैंने जो मास्टर के बाद आई मेट वन ऑफ अ वेरी पायनियर आर्टिस्ट गोगी सरोज पाल, जो मैंने कहा था, वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। उनके साथ जो मैंने वर्क स्टार्ट किया उनकी गाइडेंस में, दिल्ली में रह के, और किराए के घर में रह के उन्होंने अपना घर का बहुत सारा कीमती-कीमती सामान, कुकर, ग्लास वगैरह दिए थे कि लो ये अपने घर जाओ किराए के, इसमें घर में रहोगे तो किसमें खाओगे पकाओगे, है ना? वो सारे दिए। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत हेल्प की हमारी, और उन्होंने हमें गैलरी से इंट्रोड्यूस कराया। और हम लोग ऐसी जगह से थे, हमें नहीं पता था कि दुनिया क्या कैसे ये आर्ट प्रैक्टिसेस होती कैसे हैं। और ये यही था, मेरे अब्बा से सवाल भी था कि अभी तो एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें और क्या हो सकता है। तो मेरे अब्बा ने ये बोला था कि इसकी देखो इंतहा कहाँ तक है ना? इसकी जो है आगे राह कहाँ तक जाती है, तो तुम करो, श्योर करो। तो मैंने कहा कि ये ऐसे-ऐसे हैं आर्टिस्ट। मैं वहाँ पे गढ़ी स्टूडियो गई, वहाँ पे मैंने इतने मैसिव स्कल्पचर्स देखे, इतने ह्यूज पेंटिंग्स देखी। मैं तो सिर्फ पेपर कैनवस पे ही हूँ, मुझे तो वहाँ तक जाना है ना? तो वो कहने लगे ठीक है, तो वहाँ भी भाई ही मेरे छोड़ने के लिए आए थे, रूम्स ढूँढे और ये सारी चीज़ें किया। सो वहाँ से जब उन्होंने गैलरी से इंट्रोड्यूस किया, आंचल शिंदे, अ, वो मेरी गैलरी ओनर थी, रवजीत सर थे, वहाँ की गैलरी के डायरेक्टर थे, लाडू सराय सराय में आर्ट एंड एस्थेटिक आर्ट गैलरी थी। और वहाँ से जब मेरे वर्क स्टार्ट हुए बिकना, सो आई सोल्ड माय सेकंड पेंटिंग
20,000. देन आई सोल्ड माई पेंटिंग्स, मतलब वो थी 1.5 लाख से भी ऊपर थी। यानी 80 रुपए से 1.5 लाख का सफर किया है हाँ मैम डायरेक्ट आपने। हाँ, सो तो वो मेरे अब्बा को जब वो मैंने चेक दिखाया, मतलब मेरे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कह रही थी कि ये मेरा नहीं है, ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो मेरा काफी बड़ा अचीवमेंट था। मैंने कहा ना, ये सारे अचीवमेंट्स पता नहीं कैसे वो जुड़ते गए, खुदा देता गया इन सारी चीजों को, ऐसे लोगों से मिलाता गया, ऐसे ऐसे लोगों का सर पे हाथ आता गया, पता नहीं कैसे। उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि मेरी गैलरी की आप पहली वो हैं, मतलब बायर्स ने वो इतनी गैलरी विजिट की है, बट वो फॉरेनर्स थे, उनको मेरा आर्ट वर्क इतना अच्छा लगा। वो बता रही थी कि इस तरीके से तुम्हारा आर्ट वर्क लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। गैलरी ओनर ही वो हमारे आर्ट को रिप्रेजेंट करने लगे। हमें कहीं भागने की जरूरत भी नहीं थी कि हमारा एग्जीबिशन करा दीजिए, हमारा एग्जीबिशन करा दीजिए। हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं थी। तो वो अब्बा ने जब चेक देखा था ना, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं समझ गया कि हाँ, इसमें जो है बड़ी मेहनत है, काबिलियत है, और मैं ये समझता हूँ। और वो मुझे वो मैं क्या बताऊँ, अब्बा जो उर्दू के अखबार आते थे ना, रिसाले वो आते थे, तो उसमें जो है हमारे आर्ट वर्क छपवाया करते थे। तो या कुछ ऐसे मैंने बहुत ही अर्ली एज में कुरान भी मुकम्मल किया था, तो उसको भी उन्होंने वो उसमें, मतलब ये अप्रिसिएशन होता है जो पेरेंट्स देते हैं हमें। तो वो इस तरीके से आता गया और कहते थे कि ये आर्ट है। सलाल हमारी बड़ी डिस्कशन होती थी, ये फूल पत्तियों को कहते थे आर्ट। कह रहे हम क्या, आप क्या जाने अब्बा की क्या आर्ट होती है, आर्ट का मकाम बहुत आगे है, ये आर्ट ही है पूरी। तो ऐसे ही डिस्कशंस होते रहते थे। अब्बा ने बहुत अवेयर कराया मुझे आर्ट फील्ड से, और फिर धीरे धीरे आपको हर वर्क का एक टीचर मिलता गया। उसमें आर्ट भी है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, उसमें फिल्म मेकिंग भी है। ये मेरा ड्राइंग और पेंटिंग मेरा पहला स्टेप था, है ना। उससे आप फिर आगे बढ़ते हो तो नए मीडियम से अवेयर होते हो। अब सारी चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई हैं, इंटर डिसिप्लिनरी हो गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का है, उसके साथ आप कई चीजों से जोड़ सकते हो, एक नया डायमेंशन दे सकते हो, एक नया आर्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। अभी कटिंग एज आ गया है, अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, है ना। और आप प्री हिस्टोरिक एरा, बहुत सारे एरा चलते हैं ना, एरा है, रिनाइसेंस एरा है, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। वी आर कंसिडरिंग पोस्ट मॉडर्न, बट इन नॉट अब जदीदियत दौर जो है इतना आगे नहीं, अब ये न्यू वेब एरा आ गया है, न्यू वेब, है ना। वो एरा आ गया है, अब हम उससे मुखातिब हैं। और हमें वो चीज जो जितना अपग्रेड होगा, वो उतना ही वही स्पेशीज सरवाइव करती हैं। वी आर ऑल्सो स्पेशीज। तो हमें उन सारी चीजों को अपग्रेडेशन होना चाहिए, वेदर इट इज अ लैंग्वेज, वेदर इट इज एनी करियर जो है। उसमें आप देखिए, वही मेरे अब्बा का जो वर्ड है, इम्तिहान कहाँ तक है, वो देखो कि वो कहाँ तक जाता है। उसका आखिरी जो शुरुआत की है, तो उसका आखिरी भी तो देखो। तो वो चीज है। सो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप वो बेसिकली पेंटिंग बना रही थी उस टाइम पे, जिसके लिए आपको तकरीबन 1.5 लाख का आपको बेसिकली चेक मिला था। सो बनाने के टाइम पे आपको कितने सारे हर्डल्स एंड डिफिकल्टीज आई थी, और किसने सपोर्ट किया था उसको बनाने में, क्योंकि हमें जानना है उस जौहरी के बारे में जिन्होंने तराश करके यहाँ तक आपको पहुंचाया है। से इंस्पिरेशन तो मैंने कहा, आई हैव ऑलवेज बैक सपोर्ट मेरे फादर का रहा है, मेरी मदर का रहा है। और वो अवेयर नहीं थे इस फील्ड से, जबकि फिर भी उन्होंने इतना भरोसा किया और मैं आगे, मतलब उस 4 दीवारी से, दहलीज से पैर बाहर निकालने की इजाजत दी, है ना। और हम वहां तक गए, और उसमें बहुत सारे हर्डल्स आए जिससे हम नहीं चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स को भी दुख हो, वो जाने कि क्या दिक्कतें भी आती हैं, क्या परेशानियां भी आती हैं, है ना। और आप एजुकेशन के भी मकाम पे ऐसे ही रहते थे। अगर मेरी कोई सेविंग हो जाती थी, मैं उसे बचा लेती थी। वरना एक दौर और भी आया था कि जब हम रूममेट्स रहते थे, 2-2 हजार जिसका किराया होता था, उसको देने में भी इतनी दिक्कत आती थी कि वो एक पेंटिंग की जितनी बोली होती थी, उससे कहीं ज्यादा पेंटिंग हमें बेचना पड़ता था, इसलिए कि क्योंकि हम 2 हजार का किराया अफोर्ड कर पाए। तो वो चीजें पेरेंट्स शायद
उससे अवेयर नहीं थे कि कैसे हम उन आर्ट वर्क को दिन रात लगाया करते थे। ऐसे कितने हैं जो बायर्स के पास हम जाया करते थे कि पर फिट वो मतलब 120 रुपीज वो लगाया करते थे, है ना। और जिसकी कीमत मतलब मोर देन 50,000 थी, है ना, पर फिट वो लगाया करते थे। तो इस तरह की सिचुएशंस थी जिसको सिंगल ही हमें हैंडल करना था, है ना। उन सारी चीजों को देखते हुए ऐसे बहुत सारे ऐसे हुए। फिर उसके बाद उन सारी चीजों को करते करते हमारा वर्क वो प्रैक्टिस ही थी एक्चुअली। वो हर्डल्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और कभी हर्डल से घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं, उसका मुकाबला करना चाहिए। इवन यहाँ पे मेरा आने का भी यही मकसद था कि किसी भी चीज को कोई भी बुलाए कभी घबराओ नहीं, एटलीस्ट जाके फेस करो, जाके ऑफ देखो। कोर्स, बिल्कुल। सवालों से बहुत भागने लगते हैं ना लोग कि कौन सवाल कर देगा, क्या सवाल कर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमेशा वहां पे खड़े रहो आप, सीखने, और एक पैशन होना चाहिए हर फील्ड को जानने का। और वो हमारे ही जैसे लोग कर रहे हैं, दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं, अभी तक डर क्यों है अंदर। तो उन सारी चीजों को ब्रेकआउट करते करते दहलीज को जब तोड़ दी है वहां के, तो आगे तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, तो उसको भी तो पार करना ही है, मुंह तो छुपाना नहीं है जी, वो उस बिल्कुल, तरीके से। तो वो चीजें हमें मिलती गई। और वो सारे हैं जिसमें गोगी सरोज पाल भी बहुत बड़ी मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, और वेद नायर सर रहे हैं जिन पे मेरी जो रिसर्च रही है। उनको स्टडी करके मुझे समझ में आया कि एक आर्टिस्ट सोचता कैसे बिल्कुल। है ना, एक आर्टिस्ट का परसेप्शन क्या होता है, एक आर्टिस्ट जीता कैसे है, एक आर्टिस्ट काम कैसे करता है, एक आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है सोसाइटी के लिए, आर्ट एंड हिस्ट्री के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो वो सब मुझे स्टडी करने का मौका मिला जब मैं आर्टिस्ट से मिली और इन सारी चीजों को। तो उन्होंने मुझे अवेयर किया कि थिएटर भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग्स भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, स्कल्पचर मेकिंग भी है। और मेरे काफी फ्रेंड्स लोग थे जो आगे बढ़ते गए, लाइक वो जामिया चले गए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट चले गए, फिर एफटीआई चले गए। लेकिन मैं अलीगढ़ तो रही, लेकिन मेरा इन सारे कॉलेजेस से राब्ता है, बिल्कुल। वहाँ के सारे लोगों से राब्ता है, और वहाँ के सारे फ्रेंड्स मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, आज भी सारे लोग हैं। तो मैं सबको जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें विजिट करना पड़ता है, और इसमें आपको काफी ओपन रहना पड़ता है, और लोगों से मिलना पड़ता है, टीम वर्क होता है। धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजों से अवेयर होते हैं। तो जी बहुत बिल्कुल सारी मैम, कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर बात करें हम अपने मुबारकपुर की, तो मुबारकपुर अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नैरो माइंड है अभी भी, राइट। बिल्कुल। सो आप जब पढ़ाई कर रही थी तब तो बहुत ज्यादा ही रहा होगा। सो आपने अपने रिलेटिव्स, नेबर्स और भी अदर्स जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, कहते हैं ना आस्तीन के सांप जो होते हैं, उनको आपने कैसे फेस किया फिर? क्योंकि जब आप आगे बढ़ रही थी, कहते हैं ना जब सितारा चमकता है तो लोगों की आंख में चुभता जरूर है वो। यार आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी फैमिली और मेरे रिश्तेदार और सारे लोग बहुत सपोर्टिव थे, है ना। और उन्होंने कभी ऐसा, अगर 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 उनमें से कोई है भी जो मे बी जिनको अगर नहीं देखा गया हो, उन्होंने मेरे सामने जाहिर नहीं किया, और अगर किसी ने जाहिर भी किया तो मे बी वो मेरे लिए और अच्छा है ना, वो पॉजिटिवली ही है। और एट द एंड वो आपकी बड़ी तारीफ भी करते हैं, है ना। और वो चीजें मुझे रियलाइज हुई हैं, वो आखिरी में आप ही की मिसाल देंगे। डोंट वरी, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। आप जिस मकाम पे जाना चाहते हो आप चलो, जो आपको रोकेंगे वो आखिर में आप ही को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। और वो मेरे लिए जब कोई कहता है कि हाँ हमें बहुत फख्र है तुम्हारी एजुकेशन पे, या तुम्हारे आर्ट वर्क पे, या तुम्हारी सोच पे, या हमने जो तरबियत जो थी दी है तुमने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से बढ़ाया है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वो कहीं ना कहीं वही लोग होते हैं जिन्होंने उस चीज को शायद देखा नहीं है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें वो मकाम मिला, एजुकेशन मिली, उनको नहीं मिल पाई। तो हम
उनसे जेलेसी या उनकी रुकावट को क्या मतलब हम हर्डल्स नहीं है वो हमारे लिए, वो नहीं समझ सकते उन सारी चीजों को। जी, बिल्कुल। वो पॉजिटिव ही है। वो आज आज सब पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कोई ऐसे नहीं है। आप ना सोचें, आप अपने काम पे फोकस करें। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी रह गई हो, मे बी उनको अच्छा ना लगा, मे बी उनके लिए मतलब वो चीज सही नहीं लगी हो, तो मतलब ठीक है। एक सारे बड़ा लोग सा इट इज अ गमगीन पार्ट ऑफ जी, लाइफ एक्चुअली। एक बड़ा सा गमगीन सा मुझे क्वेश्चन सा समझ में आ रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके बारे में जाननी। मैम, क्या आप हमें कोई ऐसा मोमेंट काइंडली शेयर जो कि बहुत ही ज्यादा दुख भरा रहा हो, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा गया हो? क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां पे वो पूरी तरीके से टूट जाता है, बट दैट इज द मेन पॉइंट जो कि उस पर्सन की पूरी जिंदगी को बदल देता है। इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस। लाइफ में बहुत ऐसे टफ सिचुएशंस आते हैं, टफ हालात आते हैं। आई थिंक आप ऐसे मंच पे आप बहुत ओपनली बोल भी नहीं सकते, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो ऐसी मुश्किलात हमेशा इंसान की जिंदगी में आती हैं, स्पेशली गर्ल्स के, कि आप बहुत अपने रास्ते में जो चीजें आई हैं उससे पीछे भी हटना चाहोगे, लेकिन नहीं, उसको आप अपना मजबूत मतलब ये टूल समझ के आगे बढ़े। एंड जो भी ऐसी परेशानियां आती हैं उसको इग्नोर करें, नजरअंदाज करें। और जब आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं ऐसे सफर पे, तो बहुत ऐसी चीजें आती हैं, तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और अगर आप सच्चे हैं, आप सही हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मतलब देयर आर ओपन मेनी डोर्स, है ना? अगर आप पैशनेट अपने काम को लेके, ऐसे बहुत चीजें हैं जो आपको बहुत आगे, आप आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। एक्चुअली सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। कहीं पे भी निकलने से पहले आप अपने लिए दुआ करें। वो काम इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे मैं तो बहुत मुश्किल समझ रही थी, ये तो बहुत आसान है, मैं कहाँ थी अभी कहाँ हूँ ऐसा लगने लगेगा। जी। ऐसा होता है। तो मेरा हाँ एक जी। क्वेश्चन है, जैसे कि आपने जब अपना मतलब स्टार्ट किया सब कुछ, तो मोबाइल फोन का कोई रोल रहा है आपके करियर में? उसने आपको हेल्प किया है, या फिर आपने कैलीग्राफी की है और ग्राफिक्स किए हैं, तो उन सब में आपने फोन का यूज किया है, तो वो हेल्पफुल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव रहा है आपके लिए? स्मार्टफोन स्टडीज मेरे मतलब वो करियर में एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ कि बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत कारगर रहा है, सबके लिए है आज। और मेरे लिए कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर रहा है, लैपटॉप ज़्यादा बेहतर रहा है, क्योंकि मैं उस पर डिज़ाइनिंग करती हूँ उससे। बट दुनिया देखने के लिए मोबाइल है हाथ में। मगर उसका होता है कि किसी चीज़ की वो होती है ना, एक इंतहा अच्छी होती है, एक इंतहा खराब होती है। जी। तो मोबाइल भी एक सीड में अगर यूज करेंगे तो आपके करियर के आड़े आ सकता है, बहुत आड़े आ सकता है। तो जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट वर्क को यूट्यूब पे सबके लिए कर रहे हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपने आर्ट वर्क को ऐसे सबके लिए रिप्रेजेंट करें, आप अपनी खुद का चैनल बनाएं, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली एक्चुअली बनाना चाहिए, बनाना जी। चाहिए। और मैंने इसके बारे में काफी सोचा भी है और मैं सोचती भी हूँ। और उसको वही है कि अब इतने सारे मीडियम्स को जब एक्सप्लोर किया है तो इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैं पेश करना चाहती हूँ, जी। है ना? और करना चाहिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव मीडियम है मोबाइल एक यस। तरीके से। हाँ, तो वो किसी के अंदर भी ये जो है, आप सब लोग हम बचपन से हैं आर्टिस्ट ही पैदा हुए हैं। आपको ऊपर वाले ने आर्टिस्ट बना के आपको पहले ही बना रहा था वो, है ना? फिर आप माँ के गहवारे में आए, वहां से भी आपने साउंड डिजाइनिंग शुरू की, वहां का साउंड अलग होता है ना? और वहां पे आप परफॉर्मिंग आर्ट करने लगते हैं, है ना? कि हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं से आप परफॉर्म करने लगते हैं। वहां पे आप स्क्रैचेस मारते हैं, माँ के फॉर्म पे बहुत स्क्रैचेस होते हैं, वहां से आप म्यूरल आर्ट करना शुरू करते हैं, दीवार है वो हमारे लिए, है ना? तो वो सारी चीजें ऐसे हैं कि आप वहीं से ही पैदा, बाय एवरी एवरी यू नो चाइल्ड बाय बॉर्न इज आर्टिस्ट। सारे लोग आर्टिस्ट हैं। और जब हम आते हैं, और एक क्या है, एक सिंपल सा एक बीज भी है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो जमीन फाड़ के निकल जाता जी, है ना? बिल्कुल।
तो वो सबके अंदर इतनी कैपेसिटी है और अपनी कैपेसिटी से कभी कम नहीं जीना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। ये लेडीज के साथ अक्सर होता है कि हमें इतनी औसत कैटेगरी में रख दिया जाता है, इतनी छोटा समझा जाता है ना। ये जैसे आपने कहा कि बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं, है ना, तो वो इस चीज में एप्लीकेबल है कि इतनी औसत कैटेगरी में रखा जाता है उन्हें कि उनको एक अहमियत नहीं दी जाती है, इनको एक लीडरशिप नहीं दी जाती है। और बहुत तकलीफ दे बात है कि अपनी वाकई में मतलब कैपेसिटी से कम जीना। और मैं जब ये सब सोचने बैठती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि हम कब बदलेंगे, ये कब बदलेंगे। तो ये बहुत मतलब अफसोस वाली बातें हैं और गुस्से वाली बातें हैं कि हम उस जमाने से आज तक ये मुआशरा बदल ही नहीं रहा है बहुत, कि आज भी मुंह छुपा के हम चलते हैं, सर उठा के नहीं चलते, है ना। तो ये सारी Okay, चीजें ma'am. आती हैं। My second question is that mostly people have the doubt why a rich person who is buy the painting 1 lakh 2 lakh, what is the special in painting? That person who is buy the painting 1 lakh 2 lakh, लोग क्यों खरीदते हाँ, हैं? एक्चुअली बिल्कुल 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 it is a archival thing actually. It is a journey of your it is a journey of your struggles. वो आपका पहला स्ट्रोक आपकी 30-35 साल की जर्नी है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप इतने मकाम से मतलब जद्दोजहद से आप लड़ते हुए स्ट्रगल करते हुए आप उस मकाम पे आए हैं जहाँ पे आपका एक मीडियम मिला है जिसके जरिए आप अपनी बात को लोगों तक एक थॉट दे सकते हैं। वो थॉट की वैल्यू है, वो थॉट लोग खरीदते हैं, इतने लाखों लाखों में थॉट खरीदी जाती है। तुम्हारा अपना आपका अपना स्टाइल होगा, हमारा अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता है, हमारा इंडिविजुअल मीडियम होता है, इंडिविजुअल हमारा ट्रीटमेंट होता है। उसको जो आर्टिस्ट आर्ट लवर्स हैं वो वैल्यू रखते हैं, उसको वो बहुत पहचानते हैं कि आर्ट में कितनी मुशक्कतें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, तब जाके एक कहानी निकल के आती है। तो वो उस स्टोरी को बाय करते हैं एक्चुअली। तो ये सिर्फ पेंटिंग सजाने वाली चीज नहीं है। मैंने कहा ना कि वो किसी चीज की शुरुआत ड्राइंग से होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्राइंग ही आर्ट है सर, है ना। आर्ट इज एवरीवेयर, आर्ट इज एवरीवेयर, ऑफ कोर्स। यहाँ पे रखी हुई हर एक चीज में आर्ट है, उस दीवार में भी इवन आर्ट है। Actually, look the hijab you wear, the poster you see actually around you, and the movies you watch, the cartoon you watch. So the creativity needed everywhere in this world. ऑफ कोर्स मैम, और खुदा ने हमें अपने आर्ट से ही तो बनाया है। हमारे वही तरह चीज़ तरीके है की ना। चीजें, अरे हर एक जगह तो आर्ट है, हर एक जगह आर्ट है। actually, वाकई में तो हम लोग बचपन से ही ऐसी इन चीजों में है, लेकिन उसको यही होता है कि लोग बहुत लीस्ट कैटेगरी में रखने रहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का ऐसा लोगों से पूछें कि आपने अपनी जिंदगी में कब मतलब ऐसे हैप्पी मोमेंट बताएं या आपने कुछ किया हो, तो वो बचपन को याद करते हैं कि वही मेरा बहुत, क्योंकि उस वक्त आपको सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं होता था, आप खुद ही से सारी चीजें सीखते थे। बिल्कुल। सारे स्टोरी, सारे खेल बनाते थे, सारे ड्राइंग्स करते थे, टेढ़ी मेढ़ी, उसी में आप खुश हो जाया करते थे। यही क्या मेरे अंदर से निकल रहा है। अगर लोग को समझ में आ जाए आर्ट क्या चीज है, तो फिर वो छोटे छोटे वो नन्हे बच्चे जो ठंडी में, ठंड ज्यादा पड़ रही हो, कोहरे हो, फिर भी वो बैठ के मिट्टी से खिलौने बनाया करते हैं। सो वो आर्ट है। बिल्कुल, कि वो इतने छोटे बच्चे इतनी खूबसूरती से वो खिलौने बनाते हैं, वो आर्ट नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। सो आर्ट एक बहुत ही अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स हमने तो आज तक सिर्फ यही सुना था कि आर्ट एक सब्जेक्ट है जो कि हमें 11th और 12th में छोड़ देना चाहिए, एक साइंस को पकड़ के लेके चलना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी करियर बनेगा। बट आज पता लग रहा है कि अगर आर्ट को लेके चलेंगे तो हमें करियर बनाने वाला बना दिया जाएगा। वाह क्या बात है। जी बिल्कुल। तो मैम बहुत सारी बातें हुई, बट अभी मैं थोड़े से कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करूंगी। जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को फेस किया है आपने, बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी होंगी, और बहुत सारी खुशियां भी मिली होंगी, जिस खुशियों के सामने उस हर्डल्स एंड डिफिकल्टी तो एक पल में ही भूल गई होगी। लेकिन क्या कभी आपके फ्रेंड्स के द्वारा, जैसे
अक्सर क्या होता है कि हम जब भी अपने फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं, जब हम थोड़ा सा दूसरे काम में लीन हो जाते हैं 12th के बाद, तो हमारे जब पिछले फ्रेंड्स मिलते हैं, सो उनका जो एक ताना होता है, कमेंट्स होता है, तुम तो अब बदल ही गई हो। क्या इस तरीके के आपको कमेंट मिले हैं, या फिर क्या इस तरीके से लोगों ने बात की है आपसे? सो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ, और आप उनको रिवर्ट में क्या आंसर दी? ये बड़ी कमजोरी रही है मेरी वाकई में। मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट की थी अपनी स्कूलिंग वगैरह, और मेरे सारे ऑलमोस्ट सब हर क्लासेस में मेरे सीनियर्स ही हुआ करते थे। मैं ही सबसे छोटी हुआ करती थी, बहुत लाइक मी। junior। हाँ। मैं दिखने में हूँ हाँ, लंबी, हाँ, बड़ी दिखती अरे हूँ। माशाल्लाह। तो ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ, वाकई में ऐसा नहीं हुआ। अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स बाय फेसबुक या बाय व्हाट्सएप अभी जितने भी कनेक्टेड हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, उनके गिले शिकवे सारे दूर हैं, उनकी स्लैम बुक मेरे पास है, उनकी दुआएं मेरे पास है, वो आज भी दुआ देते हैं, है ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तो बात है। वो ऐसे ही है, और आप फ्रेंड्स ऐसा रिश्ता है कि इस दुनिया में आप खुद बनाते हैं, आप जैसे लोग बनते जाते हैं, है ना। जी, आपको बिल्कुल। जब आप पैदा होते हैं आपको माँ दे दी जाती है, चचा भतीजा हर रिश्ता दे दिया जाता है, लेकिन फ्रेंड आप खुद बनाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, और इसमें फ्रेंड्स का काफी रोल होता है आपको आगे ले जाने में। इसमें चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सारे लोग वो बहुत प्यारा ही रिश्ता है, उसकी बात ही अलग है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स लोगों को उनका जायज भी है शिकायत हाँ, करना, बिल्कुल। वाकई में जायज भी है शिकायत करना। क्यों क्यों हम भूलें उनको, हम तो याद ही करते हैं, और हमें याद करना भी चाहिए, हम क्यों भूलेंगे उन सारी चीजों को। फ्रेंड्स की बात से मुझे बहुत ही अच्छी लाइन याद आ रही है, जो मैंने रैंडमली ही सोशल मीडिया में पढ़ा था, कि हम अपने जो हमारे चाचा होते हैं या फिर चचा होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, इनसे तो हमारा खून का रिश्ता होता है, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं उनका वाकई जो रिश्ता होता है वो दिल से होता है, और दिल ही वो एक जगह है जहाँ से पूरे कहले कि खून की जो पैदावार होती है, खून का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो हार्ट से ही होता है। तो क्या बात है। मतलब एहसास। दोस्त की बात ही कुछ और होती है। लेकिन आगे अगर प्रोसीड करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त के साथ। आपने ऐसे बताया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सो आपको क्या लगता है कि अगर एक फीमेल है उसको मेल फ्रेंड्स की ओर बढ़ना चाहिए आगे, या फिर एक मेल है कोई, उसको फीमेल से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? देखो इस दुनिया में दोनों इक्वल ही हैं। वो बात अलग है कि इस माशरे में इक्वल नहीं बनाया जाता है। तो इन सारे चीजों का कोई वो नहीं है कि आपके फ्रेंड्स मेल नहीं हो सकते, आप उनके नजरिए से फिर कैसे सोचेंगे, फिर मेल जो है आपके नजरिए से कैसे सोचेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। बिल्कुल मैम। तो वो बहुत जरूरी है रिश्ता एक दूसरे का, है ना। अल्लाह ताला ने हर रिश्ता ऐसे ही बनाया है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे के लिए हैं, है ना। ऐसे कैसे डरने की जरूरत है भाई, वो ऑफ कोर्स, बिल्कुल दोस्त मैम। नहीं हो सकते, बिल्कुल हो अगर सकते हम हैं। उनसे बात नहीं करेंगे तो हम उनकी प्रोस्पेक्टिव कैसे जानेंगे, हाँ या फिर वो हाँ हमसे बात नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रोस्पेक्टिव कैसे हाँ जानेंगे? हाँ, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके वाकई, और अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे बीच बैठे हुए जितनी भी ऑडियंस है, मैं उनको भी मौका देना चाहूंगी क्वेश्चन करने का। लेकिन उससे पहले एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि मैम आप हमें लास्ट में जाते जाते आप एक्सपीरियंस के रूप में, या फिर अपने जो आज तक फील किया है उसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे मुबारकपुर वालों को? सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे मुबारकपुर वालों को, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कहीं ना कहीं मुबारकपुर के किसी न किसी कोने से आए हैं, और जब ये हम चाहते हैं एक ऐसा मैसेज हो जो ये अपने घर जाके वो जरूर बताए, और पूरे मुबारकपुर वाले वो जाने कि आर्ट भी एक आर्ट है, एक कला भी एक कला है, जिसे सिर्फ सीखा ही नहीं जा सकता, इसे सिर्फ सिखाया ही नहीं जा सकता, बल्कि इसको फील करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एवरीवन हैव डिफरेंट स्टोरी टू टेल, है ना। और आर्ट ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप अपने ख्यालात को जाहिर कर सकते हैं, और मैं यही कहूंगी कि आप लोग बहुत बड़ा सोचें, और
जितने भी लोग अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो आप उनको हर्डल्स ना समझें या उनको सोचने ही ना दें। आप उस मकाम पे रहें एक डिग्निटी के साथ और हार्ड वर्क करें उनके लिए और उसको उसके अगर उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुले होंगे। आर्ट फील्ड इतनी वसी है, इतनी ज्यादा बड़ी है। तो आई होप कि अगर मैं इस मैसेज को कन्वे कर पाई आप लोगों को कि आप लोग इस रास्ते पे मतलब चुनने से पहले हिचकिचाए नहीं, इसके बारे में भी सोचें, है ना? क्योंकि ये पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हूँ और इसको चेंज करने में आई थिंक कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब बच्चे इस चीज को वाकई में समझते हैं तो वो वाकई में फोकस करते हैं और उस पे गामजन रहते हैं, उस रास्ते पे चलते रहते हैं। तो आप पे ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें और आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, तभी एक शायर ने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी, अगर किसी चीज को पाने की तमन्ना पूरे दिल से हो तो पूरी कायनात एकजुट हो जाती है तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए। सो बिल्कुल सही बात है मैम, और इतना बड़ा सा सोचेंगे तब तो इतना हाथ लगेगा ही हर हाल में। सो मैं अभी ऑडियंस को मौका देना चाहूंगी क्वेश्चन करने का। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू एनी वन ऑफ यू हु वांट्स द क्वेश्चन। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Well, as you said that art is the best way to express anything. तो हमें तो एक सर्कल भी बनाने नहीं आता, and I just request you to draw something, to draw your expectation, to draw your experience, please, ma'am. What? You know, this is a one line drawing actually. So this pencil, this dot have this powerful capacity to draw and to articulate your thought in front of, in this blank page. Yes, है ना? ma'am. Yes, So thank you so much for providing me this sheet. किसकी है सेल्फी? आई डोंट नो, आई जस्ट मेक इट। पता नहीं बना भी है कि नहीं बना, यार वो नहीं हो रहा है। हु इज द मास्टर ऑफ दिस? मोबाइल ही नहीं है, सेल फोन तारीफ। Thank you. This is a one line drawing actually. इसको बनने में भले ही 2 मिनट लगे हों, लेकिन इसकी जो बनने से पहले की मेहनत है वो तकरीबन 20 साल या 15 साल से कम की नहीं है। उसके बाद ये आज 2 मिनट लगा इसको बनाने में। Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Any one of you wants to ask the question? Okay, ma'am. Good evening, ma'am.
Okay. Ma'am, as the people want to become a teacher, doctor, engineer, but nobody want to become an artist. And it is the belief of parents and the peoples that in art there is no future. So what's your opinion about it? Oh, you're so sweet, Beta. What is your name? What is your good name? My name is Mavish. Mahvesh. Oh, मैम ये अपने आप में ही आर्टिस्ट है, इतनी छोटी सी है। सीरियसली महविश ने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है। आज का यही मुद्दा था एक्चुअली कि लोग करियर क्यों नहीं देखते हैं, करियर की तरह क्यों नहीं समझते हैं, है ना। जब हम अपब्रिंगिंग हमारी होती है तब हम आर्ट से अवेयर करते हैं, आर्ट के कटआउट्स दिखाते हैं और सारी बुक्स ये सारे आर्टिस्ट बनाते हैं, आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं और हम उनसे ही निकल के आए हैं। और बात ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि इसकी फील्ड्स क्या क्या हैं। आप इसकी देयर आर सो मेनी फील्ड्स, देयर आर आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग और एनिमेशन. So there are a lot of fields and it is these fields are as important, as strong as any other field, है ना। तो आप इस फील्ड में भी करियर बना सकते हो और उतना ही अर्न कर सकते हो जितना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है ना। काफी काफी मतलब आगे की ये फील्ड है और ये जो फ्यूचर आ रहे हैं ना वो आर्टिस्ट लोगों के लिए ही है। बहुत, आप जॉब में नहीं जाओगे, आप इंडिविजुअल ओनर होगे अगर आप आर्टिस्ट हो तो। Thank you, ma'am. Okay, anyone of you? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे ही हम पीएचडी का नाम सुनते हैं तो इससे पहले हमारे जहन में ये रहता था कि डॉक्टर की बात, लेकिन पहली बार मैंने आपसे सीखा कि आप आर्टिस्ट हैं। तो मैम इसका कुछ मकसद रहा होगा पीएचडी करने का, कुछ मेरिट्स रही होंगी। मैम प्लीज एक्सप्लेन। Please, thank you so much for noticing my PhD journey and highlighting this point. So मेरे लिए आर्ट एंड हिस्ट्री बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं पेंटिंग से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे इस फील्ड में बहुत कुछ जानना था और मैंने जिस आर्टिस्ट की लाइफ जर्नी को पोर्ट्रे किया है अपने रिसर्च के थ्रू, उसके जरिए मैं आर्ट फील्ड को और ज्यादा समझ पाई और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाई और अपने करियर को भी समझ पाई। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था आर्ट को और डीपली समझना, इसीलिए मैंने पीएचडी भी की थी और इसीलिए मैंने उसके थ्रू पेपर्स लिखे, उसको प्रेजेंट किया नेशनली इंटरनेशनली, इन सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से वाबस्ता हैं और करने का मेरा मकसद यही था कि मैं आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझूं और अच्छे तरीके से समझूं क्या होती है ये डीप डाउन, क्या चीजें हैं, क्या बला है ये आर्ट। तो इसीलिए थैंक यू। आई होप आई कैन आई गिव योर आंसर। थैंक यू मैम, है ना, यू अंडरस्टूड? यस मैम। और कोई कुछ पूछना चाहता है मैम से? मैम दोबारा नहीं आएंगी, बहुत दूर से आई हैं सिर्फ हमारे लिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है? वैसे मैम ने तो सारी चीजें ऑलरेडी ही क्लियर कर दी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर नाश्ता बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स हो नाश्ते में तो खाना बहुत इंसान कम ही खाता है। तो जब हमने इतने सारे पूछ लिए हैं और मैम ने इतने सारे आंसर दे ही लिए हैं तो अब ऑलरेडी क्या ही क्वेश्चन बचेगा, राइट। लेकिन इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास टाइम की कमी भी है और अंधेरा भी होने को है, सबको घर भी जाना है, राइट। जाना है ना कि नहीं जाना? नहीं जाना चाहिए। मैम बैठी है, सर बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, हम लोग कैसे घर जाएंगे? नहीं जाना ना, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं जाना, ठीक है। और खत्म तब तक नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं, जब तक कि हम सर के लफ्जों से नवाजे ना जाए या फिर सर की बातें हम तक ना आए तब तक ये प्रोग्राम आगे पहुंच भी नहीं सकता। और मैम ने तो बहुत ही ऊंचाई तक इसको पहुंचा ही दिया है ऑलरेडी,
सो इसको कामयाबी में 4 चांद लगाने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ओके सो मैम क्वेश्चन करना चाहती है, सो प्लीज मैम प्लीज. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. I am Nisha Jamal. Okay, and the faculty of FG. So I want to you explained a lot about yourself, and you also told us that how you are cover up, how you are win your weakness. Okay. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी लाइफ में एक विलन होता है ना, या तो वो हमको बनाने के लिए वो विलन का रोल अदा करते हैं, Actually, है ना. तो जैसे हमारे मेरे भी लाइफ में है, तो आई वांट टू नो दैट टाइप्स ऑफ विनर लाइक विलन इन योर लाइफ हुज वांट टू बी विन टू योर हार्ट. तो हुज योर आपके लाइफ में कौन ऐसा विलन है जो आपको सक्सेस दिलाना चाहता है और वो विलन बनना अच्छा कर रहा है कि हाँ मैं विलन ठीक हूँ, तुम सक्सेस पाओ बस. यार nobody, I think. Nobody. Nobody. Oh, अच्छा. So, who's your idol? Like, yeah, idol. Ideal, I would say कि After seeing that, you decided, yes, मुझे यही करना है. I want to be like him or I want to be like her. उनकी पर्सनैलिटी से आप इंस्पायर हुए हो या उनकी बातों से आप इंस्पायर हुए हो? there are a lot of people. अभी मैं किसका नाम लूं, जितना आगे जाती हूँ मुझे इतने डाउन टू अर्थ मिलते हैं कि मैं डाउन टू अर्थ बनना चाहती हूँ बहुत. वेरी गुड. बट फिर भी एक चीज जो आपको बहुत हेल्प की हो उस चीजों को अचीव करने के लिए. सी मोटिवेशन, सेल्फ सेल्फ बहुत जरूरी है कि आपके पास करने के लिए बहुत तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, आप करिए, आप सोचिए नहीं, बस आप उस पे चल पड़िए. वो आपके अंदर से ही आएगा. वही सेल्फ मोटिवेशन होता है जो आप कर सकते हो कुछ, वरना वही 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं. Yes. हमारे पास भी वही 24 आवर्स है, हमें उसको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. और मैं इससे मुतालिक आई थिंक कि एक बच्चों के लिए ये फहमीदा रियाज जी का जो पाकिस्तान की हैं, जो बहुत अच्छे उन्होंने लिटरेचर में मुकाम हासिल किया है, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उनकी एक आजाद नज़्म कहना चाहूंगी, है ना? बिल्कुल. क्योंकि वो हम पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं. वो जो पोइट्रीज होती हैं आजाद नज़्में, और मैं भी लिखती हूँ और सब लोग ही लिखते होंगे, आई थिंक हर स्टोरी टेलर जो भी होते होंगे. तो उनका ये कहना था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे. एक्चुअली दैट इज योर आंसर, है ना? कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है. पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है. ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. Okay, thank you so much, ma'am. I would request the questioner to please come and proceed to your seats, please. थैंक यू शशि, थैंक यू वेरी मच. ओके सो मेरी बात जहां से रुक गई थी वहीं से हम शुरू करेंगे. सो कहते हैं कि कामयाबी को इस प्रोग्राम की कामयाबी तक तो मैम ने लेके जा ही चुकी है. मैम ऑलरेडी सक्सेस मिरर का जो प्रोग्राम था ऑलरेडी सक्सेस करा चुकी है, लेकिन सक्सेस में 4 चांद लगाने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप सर सिराज अहमद सिद्दीकी सर. सर प्लीज आप यहाँ पे आए, क्योंकि आपके बिना तो अधूरा ही है. प्लीज क्लैप. Sit down, beta. Sit down. Sit down. Okay, ma'am. Please, please. थैंक यू. Well,
पूरा प्रोग्राम्स, ये मेरी बदकिस्मती थी कि आज मैं इस पूरे प्रोग्राम्स को बहुत ही कम वक्त दे पाया और अपने लफ्जों में या अपने कानों से मैम की बातों को मैं नहीं सुन पाया। सच में ये मेरी बदकिस्मती थी और मुझे लगता है कि ये दूसरा या तीसरा ऐसा प्रोग्राम रहा होगा जो मैं होते हुए भी यहाँ पे नहीं था। सो सॉरी मैम, लेकिन वीडियो में आई प्रॉमिस ना, वीडियो में वो सारी चीजें जो लफ्ज ब लफ्ज जो बातें आपने जो जिंदगी को जिस तरीके से आपने पिरोया है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में पन्ने बहुत बिखरे होते हैं, कहीं गम होती है, कहीं गम होता है, कभी खुशी होती है, कभी जज्बात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी जो जज्बात होते हैं कभी बहुत कम भी हो जाते हैं, कभी हार का सामना करना पड़ता है तो कभी जीत का भी सामना हो ही जाता है। तो जिंदगी को जिस तरीके से मैम ने एक मुकम्मल किताब की तरह एक मुकम्मल देखा जाए मोतियों को गू करके जो माले की शक्ल में आज मैम यहाँ पर बैठी हैं, वो वाकई काबिले तारीफ चीज है। तो एक बार जोरदार तालियां मैम के अचीवमेंट के लिए, क्योंकि वो आसान सी चीज नहीं है और मैम का जो हुनर है ना, उसके लिए मुझे जो आपका शौक है, मैम ने जिस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पीएचडी अपनी जो भी एजुकेशन को उन्होंने आगे बढ़ाया और फाइनली एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। कहने का मकसद ये है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि वो खेल खेल रह जाएगा और कब आपका हुनर बनकर के दुनिया के सामने आ जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो मेरा ये मानना है, आपको जो भी चीज आती है, स्टिचिंग आती है, पेंटिंग आती है, डिजाइनिंग आती है, जो कुछ भी आपको मिला है उसे बस तराशो, उसे बेहतर बनाओ। आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे आसमान का तारा बनना है, आप जमीन पर रहकर भी तारे से ज्यादा चमक सकते हो। शर्त यह है कि इस भीड़ से आपको जुदा तो होना पड़ेगा। मैम मुबारकपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को माइंड को मेकअप किया कि मुझे भी इस भीड़ से बाहर निकलना है। पेंटिंग जैसी चीज जिसको बहुत इंसान अंडरस्टिमेट करता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे पाता है, उस चीज को तराशा है। आप मुझे बताएं जरा सी एक बात, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी महंगा से महंगा मेटल हो, आप गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, आपके और हमारे मकानों में जो पत्थर लगे हुए नजर आते हैं, क्या ये वाकई उसी शक्ल में होते हैं जो आपके घर में नजर आते हैं? नहीं, वो पहाड़ों की शक्ल में जमीन के अंदर दफन होते हैं। उसे काट करके, उसे किसी तरीके से काट कर, निकाल कर, तराश कर इस कदर बना दिया जाता है कि वो आपके घर की जीनत बन जाती है, आपके घर की रौनक बन जाती है। तो शर्त यह है कि तराशना तो होगा खुद को। अगर आप वहां बैठे हुए हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वहां बैठे हुए भीड़ से उठ करके आगे नहीं आ सकते, आप यहां तक नहीं आ सकते, तो फिर आपकी वैल्यूएशन नहीं होने वाली है। आप जमीन, आप सोना होगे, आप चांदी होगी, आप हीरे होंगे, लेकिन जब तक वो सुनार के यहाँ नहीं पहुंचता है, कोई आकार नहीं लेता है, अपने परिवार अपने खानदान को छोड़कर आगे नहीं आता है, तब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती। मिट्टी में पड़े रहेंगे, कोई कदर नहीं होगी। मैम इस बात की जीती जागती मिसाल है। कोई भी चीज हो, यहां से दो बातें सीख करके जाइए। जो खेल है आपका, अगर वो हुनर बन जाए तो मजा आएगा जिंदगी का। दूसरा ये कि आपको उस भीड़ से उठ करके अलग होना ही पड़ेगा, भीड़ से। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि किसी को कोई गुलदस्ता पूरा जैसे गमला उठा करके कोई तोहफे में नहीं देता है, देता उसके चंद फूल ही तोड़ करके है ना। तो आप सब गुलदस्ते में हैं, आपको निकलना होगा, बाहर आना पड़ेगा, तभी आपका कोई दोस्त बन सकता है, कभी दुश्मन बन सकता है। और रही बात दुश्मनी की, तो मुझे लगता है जिस मूवी में, मूवीज बेहतर मिसाल है और आज के का जो यूथ है, मुझे लगता है उसके लिए बेटर एग्जाम्पल है। जो जितना बड़ा, आप मुझे बताएं कि एक कार्टून बड़ा फेमस है, निशा आपको भी मालूम होगा, मोटू पतलू। बहुत सारे लोग जानते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो? सब लोग देखते हैं, है ना, मोटू पतलू। आप मुझे जरा सा ये बताओ कि मोटू पतलू जो कार्टून आज फेमस है, उसमें सबसे बेहतरीन कैरेक्टर किसका है और वो फेमस क्यों है? यस यस, एनीबॉडी? यस, जॉन द डॉन। जॉन द डॉन जो उसका विलन है, जो उसका कार्टून सीरीज का जो विलन है जॉन द डॉन, उसी की वजह से ही तो वो मोटू कुछ करामात दिखा पाता है, कुछ कर पाता है, दुनिया के सामने हीरो बनता है। दुनिया की तमाम वो मूवीज जो आपने देखी है और आगे चल करके आप देखेंगे, जिस मूवी में विलन जितना खतरनाक होता है, वो मूवी उतना ही ब्लॉकबस्टर होती है। तो कोशिश करें कि जिंदगी में अगर आपके कोई विलन आता है, अगर कोई विलन के कैरेक्टर में आता है, तो खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हिट होने वाली है। बातें बहुत ज्यादा नहीं, वक्त की कमी है। एक बार जोरदार तालियां एक बार मैम का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद हम देते हैं।
और उस उम्मीद के साथ कि मैम आज यहाँ पे जो बातें उन्होंने बताई हैं बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल होगी वो सारी चीजें, आप उनकी सारी चीजों को यूटिलाइज करेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से आप उसको अपने काम में लाएंगे और इससे फायदा पहुंचाएंगे। सो नाउ फाइनली ओके, थैंक यू सो मच सर। शायद आप सभी लोगों ने सीख ही लिया होगा, शायद ही नहीं बल्कि सीख ही लिया, क्योंकि मैं सीख लिया, आप भी सीखे ही होंगे। सो नाउ टाइम, जैसा सर ने ही बताया, टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे पास। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर से करूंगी कि सर प्लीज मैम को एक मोमेंटो दे करके यहाँ से सम्मानित करें, जो कि एक यादगार के रूप में रहे, कि आप भी फ्यूचर ग्रुप में हम सबको याद रखें मैम कि आप कभी फ्यूचर ग्रुप में आई थी, जिन्होंने इतने मतलब बहुत अच्छे नहीं, नॉर्मल लेवल के ही सवाल किए थे। सो प्लीज गिव अ थंडर क्लैप इन ऑनर ऑफ मैम। थैंक यू। और साथ ही साथ एक छोटी सी गिफ्ट हमारे फ्यूचर ग्रुप की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। कहते हैं क्लास में थैंक यू सो मच, दिस इज ट्रूली स्पेशल डे फॉर मी, दिस डे। थैंक यू सो मच मैम। कहते हैं ना कि कामयाबी मिल जाना, सर की ही ये बात है, कामयाबी मिल जाना इस बात की दलील नहीं है कि आप कामयाब हो गए, बल्कि उसी कामयाबी पे ही टिक जाना इस बात की दलील है कि आप कामयाब हो गए हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन।